जो हकमारी चल रही है बहुसंख्यकों की, तो इस पर लगातार कुछ ना कुछ विचार विमर्श चलता रह रहा है। अभी तक धरातल पर कोई असर नजर नहीं आ रहा, वो कब नजर आएगा? देखो, वी द पीपुल के माध्यम से, पैगाम के माध्यम से जो एक सेमिनार आयोजित किया गया है, यह एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है और बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित होते रहे हैं। बहुसंख्यकों की, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के जाति संगठनों के अलग अलग प्रोग्राम आयोजित होते रहे और उस मंच पर वक्ता हमेशा बोलते रहे। लेकिन जिस तरीके से, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर हो, चाहे वो लेटरल एंट्री हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो जाति जनगणना ना कराना हो, तमाम मुद्दों को लेकर के बहुसंख्यक जागरूक हो गया है कि यह देश में हो क्या रहा है। आज यहाँ पे सैकड़ों संगठन सेमिनार में भाग लिए हुए हैं और पूरे देश से वो क्रांतिकारी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तमाम बहुसंख्यक समाज के सांसद और संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम आई हुई है। यह एक मैसेज देना चाहते हैं, पूरे देश को बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि बहुसंख्यक समाज आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी कुछ चंद लोगों की गुलामी इस देश करता आया। आज ये बहुसंख्यक समाज जाग गया है। वो चाहता है कि हमारा नेतृत्व हमें तभी मिलेगा जब हम राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, जब हम सामाजिक रूप से मजबूत होंगे। आज चाहे वो यादव हो, चाहे कोयरी हो, कुशवाहा हो, कहार हो, लोहार हो, चमार हो, चाहे वो मुसलमान हो, सरदार हो, चाहे वो किसी भी जाति कम्युनिटी का है, वो भी SC ST माइनॉरिटी का, वो चाहता कि हम एकजुट होंगे और ये संकल्प ले रहा है कि हम पूरे भारत के अंदर इस तरीके से सेमिनार आयोजित करेंगे, छोटी छोटी मीटिंगें करेंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश जाएंगे। हमारे बहुत सारे लोग बंगाल भी गए हैं और बंगाल में भी काम कर रहे हैं। 24 में हम लोग पूरे देश में काम करेंगे। अगर ये मोदी जी या बीजेपी सरकार जिस तरीके से षड्यंत्र कर रही है, जिस तरीके से निजीकरण कर रही है, जिस तरीके से देश की सारी संपत्तियों को, देश की सरकारी संपत्तियों को केवल अडानी अंबानी को देने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से कृषि क्षेत्र को निजीकरण करके किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, जिस तरीके से हमारी आवाज को एक मेन मीडिया जिसे हम कहते हैं, जिसे हम टीवी मीडिया कहते हैं, वो हमारी आवाज को दिखाना ही नहीं चाहती है। हम उसे नारद मीडिया कहते हैं। जिस तरीके से नारद बार बार जब कभी कोई छोटे तबके का व्यक्ति जब भी कुछ अच्छा करता था, कहता था अनर्थ हो रहा महाराज, अनर्थ हो रहा भगवान, अनर्थ हो रहा। आज वही मीडिया नारद का रूप ले रखी है और जब भी कोई हम अपनी आवाज उठाते हैं, हमारी बहन का रेप होता है, हमारे भाइयों की हत्याएं होती है, हमारे देश की संपत्ति बेची जाती है, किसानों पर अत्याचार होता है, जब हम उस आवाज को उठाते हैं तो नारद मीडिया कहता है कि अनर्थ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। ये तो आतंकवादी आ गए, ये तो जो है माओवादी आ गए, ये गुंडे आ गए, ये आतंकवादी है। तमाम नामों से हमें जो है अपमानित करने के, वो बेइज्जत करने का काम करती है। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं, देश के तमाम उन निचले तबके के लोगों को बताना चाहते हैं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। न RSS से, न बीजेपी से, न मोदी से, न अमित शाह से, न ये बहुसंख्यक समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों के हौसले रखने पड़ेंगे। देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए हम लोग पहली कतार में गोली खाने के लिए तैयार हैं और शहादत देने के लिए तैयार हैं। इस संविधान को, भारत के संविधान को इतनी बेइज्जती अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, RSS ने किया है। जितना हमारे बहुसंख्यक समाज के युवाओं की हत्याएं हुई है, ये समर समाज के गुंडों द्वारा हुआ है, विधायकों और सांसदों द्वारा हुआ है। जितने हमारे बहुसंख्यक समाज के बेटियों के साथ रेप हुआ है, ये बीजेपी के मंत्री और गुंडों के द्वारा हुआ है। और इनके छोट भैया जो गुंडे हैं, जो 10-10 फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो लेके हर गाड़ी में 4-4 गनर लेके, अवैध असलहे लेके उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर घूम रहे हैं। इन गुंडों को भी बताना चाहता हूं
कि हम शिक्षा की तरफ ध्यान देना शुरू किए थे, क्योंकि हमें शिक्षा से वंचित किया था आपने। अगर हमें इसी तरीके से उग्र करोगे, अगर हम असलाहों की तरफ भी जागरूक हो गए, तो तुम्हारा उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर तुम्हारा ठिकाना नहीं लगेगा। हम संविधान को आखिरी सांस तक बचाएंगे और हक की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। तुम जितना मर्जी हमारे पे आपराधिक मुकदमे लगाओ, जितना हमारे पे तानाशाही रवैया अपनाओ, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अब उस लड़ाई को और पार की लड़ाई लड़ना जानते हैं। 24 के अंदर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, इस मेरी बात को काटना मत। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस और बीजेपी के अंदर या अन्य राजनीतिक दलों के अंदर जो बहुसंख्यक समाज के हमारे नेता हैं, वो अगर इतना ही उन्हें डर लगता है कि मैं बहुसंख्यकों की अगर हक की बात करूंगा संसद के अंदर, तो हमारे पे सीबीआई जांच होगी, हमारी जांच कराई जाएगी, ईडी से हमारी जांच कराई जाएगी, तो आपको शायद राजनीति में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे बहुसंख्यक समाज के युवक भाई बहन ऐसे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं, अपनी जान की आहुति देना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, भारत को बचाना चाहते हैं, राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, समता और सद्भावना लाना चाहते हैं। आप अब होशियार हो जाइए। अब ये पूरे देश के अंदर बहुसंख्यक समाज जाग चुका है। अगर तुम संसद में हमारी आवाज उठाना बंद कर दिया हो, गांव खेतों खलिहानों में तुम्हारे खिलाफ भी विरोध करेंगे। वहां से बहुसंख्यक नेता तैयार करके संसद भेजने का भी हम लोग काम करेंगे। मौजूदा सत्र में भी बहुसंख्यकों के जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, लगभग 131 सांसद हम कहते हैं वहां पर मौजूद है। क्या वजह है कि वो अभी तक आवाज नहीं उठा पा रहे? देखो, जो लोग हमारी आवाज को संसद में नहीं उठा रहे, हम लोग उन लोगों को भी यहाँ पे सेमिनार में बुलाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे सांसदों ने हमारी आवाज को संसद में उठाया, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे वो रोस्टर हो, चाहे वो लेटरल एंट्री हो, हमारे सांसदों ने उठाया है। मैं उन सांसदों का सम्मान भी करता हूं। ऐसे सांसदों को दोबारा भी जिता के हम संसद भेजने का काम करेंगे। अगर पार्टी नहीं टिकट देगी, बहुसंख्यक हमारी टीम हजारों संगठन उस क्षेत्र में जाकर उन सांसदों को जिताने का काम करेंगे। अगर पार्टी ने उनका टिकट काटा, हमारी पार्टियों ने वगैरह ऐसे बहुसंख्यक नेताओं को टिकट काटा, तो हम उस नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में जाकर उसका खिलाफ विरोध भी करेंगे। हम आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो रखे हैं।